guys, so we are starting the 6th chapter. 5th we have already covered. I hope you are liking the video. So guys, please do subscribe my channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो please channel subscribe कर दो. और let's start. So Enzo drives into Manhattan, so I don't have to wade through the accumulating snow in my palms. तो इंजो मैनहट्टन के लिए ड्राइव कर रहा था ताकि मेरे को इस बर्फ़ से गुजर के ना जाना पड़े. इज़ दिस नॉट वॉट ऑल द बूट्स आर फॉर मिली. तो इंजो मुझसे पूछता है क्या ये बूट्स स्नो के लिए नहीं थे मिली. And he managed to find a parking spot that isn't metered. I can just imagine Enzo having a duck out during the ceremony to feed a meter every 15 minutes. So I am grateful for the good parking. My luck is holding out. तो इंजो हर 15 मिनट पे देख रहा था एक अच्छी पार्किंग, एक अच्छा स्पेस. तो टेलर फ्रेंड इज़ गोइंग टू मीट अस इन मैनहट्टन विच इज़ वेयर ही हैज़ हिज शॉप. तो इंजो का जो फ्रेंड था वो उनको मैनहट्टन में मिलने वाला था जो कि उसकी शॉप उधर ही नियर बाय थी. आई ड्रेस इन अ नाइस स्कर्ट एंड ब्लाउज जस्ट इन केस समहाउ द एडजस्टमेंट्स आर अनसक्सेसफुल बट सीम्स लाइक अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. तो उसने मिली थी, उसने एक बहुत प्यारी सी स्कर्ट और ब्लाउज पहना हुआ था इसलिए कि जस्ट इन केस वो ड्रेस अगर अच्छी नहीं होती है, नहीं फिट होती है तो उस अनफॉर्चुनेटली द आउटफिट डजंट सीम लाइक समथिंग अ पर्सन वुडंट फेयर टू गेट मैरिड एंड इट ऑल्सो कंटेन्स नो ब्लू व्हाटसोएवर. तो जिसने अभी ये ड्रेस पहना हुआ था वो शादी के लिए तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं था, शादी के टाइप का नहीं था. एंड ड्यूरिंग द ड्राइव टू मैनहट्टन आई गूगल डज अ डॉलर स्टोर सेल ड्रेसेस. तो उसने जब वो मैनहट्टन के लिए ड्राइव कर रहे थे उस बीच में उसने गूगल किया कि क्या जो डॉलर स्टोर्स है वो ड्रेस सेल करते हैं. अपेरेंटली दे डू सेल क्लॉथिंग. वी लोकेट अ कैफे नेक्स्ट टू वेयर वी पार्क. We get a table inside near the window so I can watch the snowflakes and continue to fall. But I am not too nervous to eat, so all I get is a cup of coffee. तो उन लोगों ने कैफ़े के वहाँ पे पार्क किया. उन्होंने एक टेबल लिया जो कि विंडो के पास था जहाँ से उसको स्नोफ्लेक्स दिख सके. हाउ एम आई सपोज टू ईट अ मफिन व्हेन आई एम गोइंग टू गेट मैरिड इन एन आवर. मैं मफ़िन कैसे खा सकती हूँ जबकि मेरी 1 घंटे में शादी है. आई स्पेशली डोंट अंडरस्टैंड हाउ इंजो कुड गेट अ फुल ब्रेकफास्ट विद एन ऑमलेट एंड हैश ब्राउन्स. मुझे समझ नहीं आता कि इंजो ने इतना हैवी ब्रेकफास्ट आज कैसे कर लिया. उसने ऑमलेट खाया, हैश ब्राउन्स खाए, सो इट वॉज टू हैवी. इफ़ यू स्पिल एनी फूड ऑन द शर्ट आई एम गोइंग टू किल यू, आई इन्फॉर्म हिम. तो मैंने उसको बोला अगर तुमने बिल्कुल भी खाना अपनी शर्ट पे गिरा दिया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी. इंजो लुक्स अप एट मी एंड ग्रिन्स. ही इज devastatingly handsome in the thank to me crisp any shirt he is wearing as well as a black jacket and a slacks. तो she said कि इंजो ने मेरी तरफ देखा दांत पीसते हुए और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था. और थैंक्स टू मी कि मैंने उसकी शर्ट इतने प्यारे से आयरन की थी. उस पर बिल्कुल भी क्रिस्प, बिल्कुल भी मतलब वो मुड़ी हुई थी, बिल्कुल अच्छे से प्रेस थी, बिल्कुल क्रिस्प थी. और उसने उसके साथ एक ब्लैक जैकेट पहना हुआ था. ही लुक सो गुड दैट आवर वेट्रेस हैज़ बीन फ्लर्टिंग विद हिम शेमलेसली. वो इतना हैंडसम लग रहा था कि जो हमारी वेट्रेस थी वो तक बिना शर्म किए उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी. इवन दो हिज फ्यूचर वाइफ इज लिटरली सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम हिम ड्रमिंग माई फिंगर्स अगेंस्ट द टेबल. तो जबकि वो तब भी फ्लर्ट कर रही थी जबकि उसको पता है उसकी फ्यूचर वाइफ उसी के साथ टेबल पे बैठी हुई है. आई वुड नेवर, ही सेज, आई एम केयरफुल. आई चेक माई वॉच रेस्टलेसली एंड देन शिफ्ट माई गेज बैक आउट ऑफ द विंडो. इजंट योर फ्रेंड सपोज टू बी हियर बाय नाउ. क्या तुम्हारी फ्रेंड को अभी तक यहाँ नहीं आ जाना चाहिए था. वी आर नेवर गोइंग टू मेक इट इन टाइम.
मुझे लगता है कि हम लोग टाइम पे सब कुछ कर लेंगे। रिलैक्स, वी हैव अ होल आवर, रिलैक्स करो, अभी हमारा पूरा 1 घंटा है। इफ़ आई डोंट गेट द ड्रेस आई वोंट हैव माई समथिंग ब्लू और समथिंग न्यू। अगर मेरे पास वो मेरी ब्लू ड्रेस नहीं आएगी, मेरे पास कुछ भी नया, कुछ भी ब्लू नहीं होगा। योर इयररिंग्स आर न्यू, ही पॉइंट्स आउट। तो वो बोलते हैं, पर तुम्हारे इयररिंग्स न्यू हैं। आई एम इम्प्रेस्ड दैट ही रिकॉग्नाइज्ड आई हैव नेवर वॉर्न देम बिफोर। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उसको याद है ये वाले इयररिंग्स। But the shimmery diamond earrings hanging from my earlobes are neither blue nor new. They are borrowed. So I explained patiently. A former client of mine lent them to me for the occasion. तो जो उसके वो इयररिंग्स थे वो बोरोड किए हुए थे, क्योंकि उसने उसको आराम समझाया। तो एक उसकी कोई क्लाइंट थी जो कि उसने उसको ओकेजन के लिए दिए हुए थे। शी ट्राइड टू गिव देम टू मी बट आई टोल्ड हर दैट दे हैड टू बी बोरोड। Enzo nods in understanding, even though I'm pretty sure he is just humoring me. There is gift shop next door. We can buy you a blue keychain with your name on it. तो वहाँ पे बिल्कुल पास में एक गिफ्ट शॉप थी। तो ये सेड कि हम लोग तुम्हारे लिए एक ब्लू कीचेन ले सकते हैं जिस पे तुम्हारा नाम हो। देयर आर नो मिली कीचेन्स, वहाँ पे कोई मिली कीचेन्स नहीं होंगे। बिलीव मी, आई हैव चेक्ड, आई डोंट हैव अ कीचेन काइंड ऑफ नेम। Me either, he says. Maybe your mother will give you something blue. Maybe तुम्हारी मदर तुम्हें कुछ ब्लू दे देंगी। My mother is already giving me something old, I say. तो मेरी मदर ऑलरेडी मुझे कुछ पुराना दे रही है। A necklace. Besides, already going to be tense when my parents show up without me demanding blue items. Enzo shoves a bite of egg into his mouth. Do not worry, you are their daughter, they love you. I take a drink of my coffee, although the तो इंजो अपने मुंह में एग का एक बाइट लेता है, बोलता है डोंट वरी, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं एंड दे लव यू। तो मैं कॉफ़ी का एक सिप लेती हूँ एंड कैफ़े माइट बी मेकिंग माई नर्व्स वर्स। रियली आई नीड अ शॉट ऑफ विस्की बट आई डोंट थिंक दिस कैफ़े सेल्स अल्कोहल। तो मुझे अभी इस टाइम पे कॉफ़ी की नहीं, अल्कोहल विस्की की ज़रूरत है, बट मुझे नहीं लगता ये कैफ़े अल्कोहल सर्व करता है। दे लव मी सो मच दैट आई हैवंट सीन देम इन 15 ईयर्स। हाँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कभी मैंने उनको 15 सालों से नहीं देखा। Of course they love you, he says again more firmly. हाँ, वो सच में तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उसने और प्यार से बोला। The right side of his leg twist up, and of course you know they will love me. Despite everything I have to laugh, my mother at least will be very enamored by Enzo. I can't wait for her to meet him. You better charm the bands of them. तो इन सब बातों के बावजूद मुझे हंसना पड़ा और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी मम्मी तो एटलीस्ट इंजो को पसंद करेंगी। आई कांट वेट हर टू मीट हिम, यू बेटर चार्म द पेंस ऑफ देम। ऑलवेज आई टेक अनदर सिप ऑफ माई कॉफ़ी। इट took me the entire drive from the Bronx to Manhattan to stop shaking after the depot closet during the drive. I got another call from that 718 number but I wisely declined this time. तो उसको दोबारा से सेम नंबर से कॉल आया था बट शी डिक्लाइंड द कॉल, उसने नहीं उठाया। I'll fill Enzo in on the details later but not today. मैं इंजो को हर चीज़ बताऊंगी बट बाद में, आज नहीं। This day is already stressful enough without dealing with a death threat which I still don't think is credible. I know when a man is just trying to scare me. I thought about blocking the number but then I decided it was possible the guy would be dumb enough to leave a message and it would be something I could play for Enzo later. तो उसने सोचा कि इस नंबर को ब्लॉक कर दे, पर ऐसा हो सकता है कि वो
क्या बोलते हैं, वो इतना डम्ब है कि वो कोई मैसेज लीव करेगा या नहीं पता नहीं। और ये यूजफुल ऐसे हो सकता है कि वो इसको बाद में पुलिस को भी दिखा सकती थी, बट शी डाउट कि अगर ऐसा होगा भी या नहीं। Although I admit I'm little unsettled about the fact that the man knew Enzo had left the apartment, but वो ये तो मान रही है कि वो थोड़ी सी इस चीज को लेकर ना थोड़ी सी परेशान है कि उसको ये कैसे पता चला कि इंजो ने अपार्टमेंट अभी अभी इंजो अपार्टमेंट से निकला है। It's the only one thing that makes me concerned that these are not just empty threats। जो इसी बारे में मैं इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ, जैसा मैं सोच रही थी कि ये सिर्फ ऐसे ही मेरे को डरा रहा है, ये तो ये एम्प्टी थ्रेट्स तो नहीं है।